अस्सलामुअलैकुम जनाब। मौसम बहुत अच्छा है बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन के आज हम वीडियो में जो रेट्स चल रहे हैं, जो मार्केट सिचुएशन चल रही है और जिस किस्म की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है और टैक्सेस का जो नया नफाज हुआ है उसके बाद सिचुएशन बहरिया टाउन में क्या है, आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली, मार्केट तो जो चल रही है, मुआशी सूरत हाल जो चल रही है, उस पर लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा। डॉलर रेट बढ़ रहा है, चीज़ें लोग ख़रीदें ना ख़रीदें, टैक्सेस में कुछ इजाफा हो गया है, क्या है इस वक्त मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? मुदस्सिर भाई, पहली लाइन में ही जवाब है कि मार्केट नीचे आ गई है। अच्छा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। इसमें वो टैक्सेस वाले मामलात हैं, मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है, फिर जो गवर्नमेंट के जानिब से जो मामलात हैं, इन्वेस्टर सब डरे हुए हैं। तो मार्केट इस वक्त बहरिया टाउन की कीमतों के एतबार से कम हुई है, और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 10 से 12 लाख रुपए, या ये कह लीजिए कि 15 लाख रुपए का 125 गज़ सबसे छोटे प्लॉट पे 15 लाख रुपए कमी देखी गई है जनवरी 2022 से अभी तक। और मार्केट जनवरी के बाद से अभी तक उठी नहीं है, और इसके जो ज़्यादा बुरे असरात हैं या जो ज़्यादा मनफी असरात हैं वो अब स्टार्ट हुए हैं, या 1-2 माह से उसका पता चलना शुरू हो चुका है। यानी कि गवर्नमेंट चेंज हुई है तो साथ में मार्केट मज़ीद जो है वो मंदी का शिकार हो गई है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि मार्केट स्लो थी, लेकिन कीमतों की जो कमी थी उसकी रफ्तार इतनी नहीं थी। ये सिलसिला शुरू हुआ है रमज़ान से, फिर ईद उल फितर आई तो तब भी इतना फ़र्क नहीं आया, लेकिन ईद उल फितर से ईद उल अज़हा के दरमियान का जो पार्ट था तकरीबन 2 महीने का, इसमें मुदस्सिर भाई के आप ये देख लीजिए कि कीमतों में कमी इस तरह आई कि सेलर थोड़ा पैनिक हुआ। जब सेलर पैनिक होता है तो वो अपनी चीज़ को फिर बेचना चाहता है। अच्छा। क्योंकि एक ख़बर आप मुझ तक पहुंचाएं या मैं आज आप तक पहुंचाऊं तो फिर वो ख़बर फैलती रहती है, और ख़बर ये फैली कि मार्केट डाउन है, आपने बाइंग नहीं करनी। ये ख़बर मैंने आपको बताई, आपने 10 लोगों को बताई, तो एक तरह फैल गई। उसके फैलने की वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई, और सप्लाई आपको पता है बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है बहरिया में, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओवर सेलिंग ने रेट्स को कम किया है। और अभी भी ओवर सेलिंग की वजह से बहुत ख़ास प्रीसेंट्स 125 के वन ऑफ द बेस्ट, उनमें भी 12-12 लाख रुपए कम हो चुके हैं। ये तो सिचुएशन खासी मामलात ख़राब है। वजूहात सिर्फ और सिर्फ पैनिक होना है, या जो हम कहें कि कुछ टैक्सेस का नफाज, कुछ चीज़ें और हैं, वो भी वजूहात होती हैं। जैसे भाई 3-4 वजूहात हैं। पहले तो टैक्सेस वाले मामलात हैं। गवर्नमेंट की जो मुआशी पॉलिसी है वो कोई अच्छी नहीं है। डॉलर की जो रफ्तार है बढ़ने की आपके सामने है। पेट्रोल की जो कीमत है, फ्यूल प्राइसेस हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसने मिलकर बम गिराया है पूरे पाकिस्तान में महंगाई पर। और इसका सबसे जो खासा ज़्यादा फ़र्क देखा गया वो रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स को चला रहा होता है। इस पर जो कमी आई है तो फिर आप समझ लें कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पर भी बाइंग कम हुई है। लेकिन इन तमाम महंगाई और इस तमाम कीमतों की जो कमी होने के बाद एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि वो तमाम लोग जिनका बजट नहीं था उनके पास अब मौका आ गया है कम रेट में बाइंग करने का, क्योंकि प्लॉट बहुत एक साल में 14 महीने की पुरानी 14 महीने पहले की कीमतों पर प्लॉट जा चुके हैं। वो तमाम लोग जो आपसे राब्ता यानी कि जो पिछली छोटी ईद पे रमज़ान में रेट्स थे तकरीबन कमोपेश उस तरह हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग आपसे राब्ता करते हैं, हमसे करते हैं, पूरी टीम से, तो उनका बजट नहीं होता था प्लॉट के लिए, बुकिंग के लिए, शॉप्स के लिए, विलास के लिए, लेकिन अब वो तमाम लोग दोबारा से राब्ता कर सकते हैं, और कुछ लोग राब्ते में भी हैं। उन लोगों के लिए बाइंग का बेस्ट टाइम ये है बहरिया टाउन कराची में। वो आप किसी भी तर्ज की प्रॉपर्टी पर जाएं, ये ख़रीदारी का वक्त है। अच्छा, अभी रेट्स के हवाले से जो थोड़ा हॉट सेलिंग था एरिया 15 और 15B के हवाले से, 15A के हवाले से 14 भी है, उसमें 10B भी है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन इस वक्त, कितना रेट? देखिए 15 में 72 लाख तक के रेट थे, 73 लाख तक के रेट थे प्रीसेंट 15 में। आज रेट है 60 से 62 लाख रुपए के। अच्छा।
वो प्लॉट जो तमाम अपने ड्यूज क्लियर कर चुका है, पूरा पेड प्लॉट जहाँ पे घर बन रहे हैं, जिस पर जहाँ फ़ौरन घर भी बना सकते हैं। अगर आप 15A में जाएं तो ये प्लॉट था 58 से 60 तक, यहाँ पर रेट आ चुका है 45 से 47 लाख तक, और 15B भी तकरीबन 58 लाख तक हो चुका था। आज 15B का रेट है 42 लाख, 43 लाख में भी अवेलेबल हैं प्लॉट्स 15B में। ये सिर्फ वीडियो में हम नहीं बता रहे, राब्ता नंबर है, अगर आपको चाहिए आप हमारे ऑफिस आएँ, राब्ते नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो ये कोई फेक रेट्स नहीं है, वाकई ही इतने कम हुए हैं रेट्स। इसी तरह 10B की आपने बात की, तो 10B में भी तकरीबन जो रेट तकरीबन 65 से 70 तक था या 68 था, वो तकरीबन 52, 53, 55 तक आ चुका है 10B के रेट्स में। अच्छा, अब लोग अभी जो बाइंग का टाइम है वो तो हो गया, लेकिन क्या मार्केट दोबारा से उठेगी कि जो 50 का आज प्लॉट ले रहे हैं या 40 का प्लॉट ले रहे हैं, तो कल वो कितना अरसा गुजर जाए उनको 12-15 लाख रुपए का कम से कम उसको बेहतरी तो आए? देखिए, जो 3-4 पॉइंट्स हैं, सिर्फ इनकी बेहतरी का आगाज़ हो जाए, मार्केट अच्छी हो जाएगी। क्या? महंगाई वाले मामलात हैं, डॉलर, फ्यूल प्राइसेस, टैक्सेस का नफाज। देखिए, रियल्टर्स का, रियल एस्टेट का जो मुआशी कत्ल जो सबसे ज़्यादा भारी साबित हुआ है, वो 2 और 5% के टैक्सेस थे, जिसको अभी कुछ रोज़ पहले रिव्यू करके 2%, 4% और आने वाले नए बायर पर 7% टैक्स का नफाज किया गया है। ये अभी बहुत सारे लोगों को बैरिया में नहीं पता, ये आपके लिए ख़बर है कि 4 रोज़ पहले की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको 7% टैक्स यानी 1 लाख रुपए बैरिया टाउन कराची में सबसे छोटे प्लॉट पर अदा करने पड़ेंगे। और इससे पहले आपको 28,000 देना पड़ता था, तकरीबन 4 गुना टैक्स ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन पर बहुत सारे मामला चल रहे हैं। जैसे ही इन टैक्सेस को रिव्यू किया जाएगा, बायर फिर से आएगा और एकदम से मार्केट बेहतर नहीं होती। मार्केट ना एकदम से गिरती है ना एकदम से उठती है, आहिस्ता आहिस्ता उठती है। और फिर वो ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि अब चीज़ें बेहतरी के जाने में, फिर बायर्स भी आहिस्ता आहिस्ता, इन्वेस्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। और इस सारे अरसे को मैं समझता हूँ कि मामला की दुरुस्ती के बाद 3-4 या 5 महीनों में आप 10 से 12 लाख जो कम हुए हैं वो प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अच्छा, एक आखिर में मुझे ये बताएं कि बाइंग का टाइम है तो वो सेल क्यों करें, अगर उनको भी ये पता हो कि अगले 6 महीनों में जब मामलात बेहतर हो जाएं तो वापस वो कीमतों में आ गए। जिन लोगों ने अगर 50 का ही लिया था, साल बाद दोबारा 50 का बेच रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? देखिए मुझे भाई, बहुत सारे लोग हैं जो पैनिक करते हैं, तो पैनिक सेल बिल्कुल ही गलत होती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बुकिंग पर 17 लाख का लिया था, अब उनकी अब कोई ज़रूरत है, उनको तो नहीं पता था कि मार्केट डाउन होगी, ये सारे मसाइल आएंगे। इवन बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता था। तो अब उन लोगों ने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, कुछ बच्चों की शादी के लिए कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, एजुकेशन के लिए। अब बहुत सारे लोग हैं, देखिए पैनिक सेल कभी नहीं करनी। और अब इस डेवलपमेंट, जहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट हो, वहाँ पैनिक सेल करना तो एक तरह से बेवकूफ़ी होगी कि आप बनी बनाई चीज़ को सिर्फ इसलिए सेल कर रहे हैं कि उसने कहा है कि मार्केट डाउन है। भाई मार्केट डाउन है, लेकिन मार्केट डाउन रहेगी नहीं, ये बात बहुत वाज़ेह है। आज अगर आप अपना ही प्लॉट होल्ड कर लेंगे तो विद इन 3 to 5 मंथ्स आप 10 से 12 लाख रुपए प्रॉफिट में होंगे। बहुत शुक्रिया अली, आपने तफसील के साथ मार्केट की जो सिचुएशन है इस वक्त उसके बारे में बताया है। कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में भी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।